हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नई एक्सरसाइज 6.2 में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, यानी फ्रैक्शन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फ्रैक्शन है। तो हमने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब वो फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि भी जो भी फ्रैक्शन होता है, हम उसके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेके तो सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2y बाय एक्स प्लस वाई। तो आपने करना क्या है, आपने भाई एक जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शंस का, आपने इसका ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है? इन दोनों का एलसीएम। तो आपको पता है भी, हमने 6.1 में तो देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, या हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो किए हैं उसमें एचसीएफ एलसीएम किया है। तो एलसीएम हमने किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे लेना होता है, हम इनमें कॉमन टर्म्स को देख लेते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कॉमन टर्म्स को देख लेते हैं। तो इन दोनों में ये तो दोनों ही कॉमन है, तो आपने ले लेना है भाई एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का एलसीएम क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई बनेगा। ओके, अब क्या करना है हमने कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई है उसको एक्स प्लस वाई पे डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स प्लस वाई पे डिवाइड होगा। ये आपने ऊपर लिखा, ये वाला एक्स प्लस वाई नीचे लिखा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलता है? वन। वन जो इसका कोशंट आया वो आपने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपने कर लिया। अब साइन जो भी है वो लगा लिया। अब x प्लस वाई को अगेन x प्लस वाई पे डिवाइड कर दिया, ये x प्लस वाई लिखा। ठीक है, x प्लस वाई जो आपके पास है वो डिनोमिनेटर में लिखा। ठीक है, जिस पे डिवाइड करना है तो क्या आया? वन। वन अगेन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2y से हो जाएगा। तो अब आपके पास वन x से मल्टीप्लाई होगा तो x, और वन आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब आप देखें कि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो जस्ट यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास एक फ्रैक्शन में x प्लस वाई बाय 3x प्लस 2y, x माइनस वाई बाय x प्लस 2y है। ऐड हो रहे हैं, फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या बनेगा भाई? इन दोनों का एलसीएम जस्ट हमारे पास 3x प्लस 2y ही बनेगा। आपने इस 3x प्लस 2y को इस 3x प्लस 2y पे डिवाइड कर लेना है, सेम एज इसी तरह से। तो 3x प्लस 2y पे जब 3x प्लस 2y डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल होंगे क्योंकि सेम टर्म्स है, तो 1 मिलेगा क्वोशंट। 1 आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया जी 1 को मल्टीप्लाई, प्लस अब सिमिलरली अगेन आपने उसी तरह से देखा तो ये सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 क्वोशंट मिलेगा। 1 भी x माइनस वाई से, यानी ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओपन कर लें ब्रैकेट्स को, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y। अब आप आइडेंटिकल टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो प्लस होती हैं तो क्या करते हैं? आइडेंटिकल टर्म्स को देखते हैं। x और x है तो प्लस कर लेंगे, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो ये 2x बनेगा। y और y, तो ये तो क्या रखते हैं भी? माइनस वाई और प्लस वाई, ऐड होने के बाद क्या दे देते हैं? 0, जिसकी वजह से हम इसको काट देते हैं, हम इसको इधर ही कैंसिल कर देंगे, तो 2x बच गया और डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2y। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, छोड़ दिया, यही आपका आंसर है। अब आगे देखें, क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथ वाइज ज्यादा हो रहा है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो आपने इन दोनों का एलसीएम कर लेना है, यानी इन दोनों को पहले उसी तरीके से सॉल्व करें। तो आपने इसका और इसका, इन दोनों का आपने क्या ले लिया? इन दोनों का आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या बना? इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि ये तो आया एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो एक जैसी टर्म्स नहीं है और ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकती, तो आपने इन दोनों का एलसीएम लिया। तो इन दोनों का एलसीएम आपको क्या मिल रहा है? इन दोनों का एलसीएम आपको वही y माइनस 2 और y प्लस 2 ही मिल रहा है। तो आपने y माइनस 2 और y प्लस 2 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, यही इसका एलसीएम बना। ठीक है, अब इस y प्लस y माइनस 2 को इन दोनों पे डिवाइड किया,
आपने ये लिख ली है, y माइनस टू भी लिखा एलसीएम जो आपके पास है और y प्लस टू भी लिखा। आपने डिवाइड कर लिया किसको, इस y माइनस टू को इन पे, इसको इन दोनों पे डिवाइड कर लिया। सेम टर्म्स y माइनस टू कैंसिल हो गए। कोशंट में क्या रह गया, y प्लस टू। ये y प्लस टू इस 3 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू वाई प्लस टू, माइनस साइन है माइनस लिखा। अब y प्लस टू को इन दोनों पे आपने इस एलसीएम पे डिवाइड कर दिया। y माइनस टू और y प्लस टू को आपने डिवाइड कर दिया किस पे, y प्लस टू पे। तो y प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। y माइनस टू जो है इसके न्यूमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू वाई माइनस टू, ओके। एंड माइनस इस टर्म को आपने क्या कर लिया, इस टर्म को आपने जस्ट एज वैसे का वैसे लिख लिया, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लें क्योंकि फैक्टराइज भी कर लें। ये फैक्टराइज होता है, ये वाई स्क्वायर है माइनस फोर यानी वाई स्क्वायर माइनस टू, ये फैक्टराइज होता है। इसको आपने फैक्टराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नेक्स्ट टर्म में। अब आपने इसको ओपन कर लिया, ये आपको क्या दे देगा बेटे, ये 3y ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 टू जार 6 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 टू जार 4 डिवाइडेड बाय, इससे क्या मिल गया, वही y माइनस टू और y प्लस टू। यहां पे आप इसको फैक्टराइज कर लें। ये फैक्टराइज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना आसान हो जाए, इस वजह से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ये y प्लस टू और y माइनस टू इसका फैक्टराइजेशन बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिकल टर्म्स को ऐड कर लें। 3y में से 2y निकालेंगे तो जस्ट y प्लस 6 और प्लस 4 से प्लस 10 आपको मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय y माइनस टू एंड y प्लस टू माइनस, और इसी टर्म को आपने नेक्स्ट उसी तरह से उतार लिया। अच्छा, अब इसका आप थ्रू आउट दोनों का एलसीएम कर लेंगे। जब तक ये सिंप्लीफाई होगा हम करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आप देखें तो दोनों में सेम टर्म्स मौजूद है। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या बना, वही y माइनस टू और y प्लस टू ही बना एलसीएम। आपने लिख लिया y प्लस टू एंड y माइनस टू, क्योंकि ये तो एक जैसी टर्म्स है, ठीक है। इसको आपने इसको इस टर्म पे डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर पे इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो y माइनस टू और y प्लस टू को डिवाइड कर दिया किसके साथ, y माइनस टू और y प्लस टू के साथ ही। दोनों टर्म्स कट जाएंगी, क्या मिलेगा, 1 इस y प्लस 10 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 y प्लस 10 माइनस इसको फिर अगेन डिवाइड कर दिया, डिवाइड वही टर्म से डिवाइड किया, 1 आया, 1 इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गॉट इट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस 10 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाय, ये टर्म्स जस्ट एज वैसे की वैसी आप लिख लें या मल्टीप्लाई अगेन करके आप इसको फॉर्मुलेट कर लें तब भी ठीक है। ये y और ये y आइडेंटिकल टर्म्स है, ऐड हो रही है ना, तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट एक जैसे हैं, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल करें क्योंकि इससे तो जीरो मिलना है। तो आपके पास 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इंटू वाई माइनस टू, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आई। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे जो सबसे पहले फैक्टराइज हो सकते हैं, ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं तो वो फैक्टराइज करें। मैंने आपको फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल सबसे पहले तो है जी, ऑर्डर ले लें, ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। फिर आप उसको फार्मूलेट करते हैं या आप उसमें कॉमन टर्म्स देख लें, सेकंड रूल है कॉमन देखना, फिर फार्मूलेशन करना, फिर इसी तरह से आपने जो आपको सिखाया हमने उसी तरह से आपने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन कर लें, तो आप इसको देखें कि ये सम एंड प्रोडक्ट है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लें। 2x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास बनता है प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। तो आपने ऐसे दो फैक्टर्स इसमें लेने हैं कि आपके पास प्लस 3xy बन जाए ना, तो क्या है जी, वो 1 और 2 है। ये चैप्टर आपने कहाँ पे सीखा, ये चैप्टर 5 में आपने 5.3 एक्सरसाइज में सीखा था। xy और xy इसके वेरिएबल्स भी आपने लगा लिए, साइन इसके प्लस और प्लस लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर को जस्ट वैसे ही आपने y स्क्वायर को भी लिखा और 3xy की जगह पे आपके पास है प्लस 1x
y और प्लस 2xy, ठीक है। अब मजीद यहां पे भी आ जाए, यहां पे आप सेकंड टर्म को देख रहे हैं तो सेकंड टर्म में आपको अरेंजमेंट कुछ चेंज नजर आ रही है। वाई स्क्वायर पहले नहीं बल्कि 4x स्क्वायर को पहले होना चाहिए, तो आप इसको अरेंज कर लें। 4x स्क्वायर नेगेटिव आपने पहले लिखा, अरेंजमेंट आपने कर ली। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने उसी तरह से फैक्टराइज कर लेना है। 2x स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर के साथ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसी दो टर्म्स लिख लें कि आपको प्लस एक्स वाई मिल जाए। तो 2 और 1 है, एक्स वाई और एक्स वाई, ये प्लस साइन ये माइनस साइन, आपने अरेंजमेंट करके आपने इसमें पुटिंग कर ली। प्लस एक्स वाई की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया प्लस 2xy एंड माइनस प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई। अच्छा ओके, आगे आगे आप देखें, यहां पे आपके पास है कॉमन 2, आपके पास यहां तो है, यहां पे x आपके पास कॉमन है, x टर्म को आपने जस्ट कॉमन ले लिया, तो आपके पास 2x प्लस y रिमेनिंग में बचा। यहां पे आपके पास y कॉमन आपने ले लिया, 2x प्लस y रिमेनिंग में बचा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप चलते जाएं, आपने यहाँ पे माइनस आपको कॉमन नजर आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आप उसी तरह से 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x प्लस वाई बच गया, और माइनस साइन के साथ आपने y को कॉमन लिया तो x प्लस वाई आपके पास रिमेनिंग टर्म्स में आया। ओके, यहाँ पे देख लें x डिवाइडेड बाय आपके पास कॉमन टर्म्स क्या है, 2x प्लस वाई है, ले लिया आपने, x प्लस वाई को लिया, माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये आपके पास ये जो टर्म है यानी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप देखें तो 2x का होल स्क्वायर है और y का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर लिया किसमें भाई, 2x प्लस वाई में और 2x माइनस वाई में चेंज कर लिया आपने लिया इसको, माइनस माइनस प्लस बना तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, हमने ऑलरेडी इसको ये कैसे चेंज हुआ हमने बता दिया आपको, प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई कॉमन टर्म में आ गया और 2x माइनस वाई आपके पास रिमेनिंग में। अब आपने इन तीनों का एलसीएम इकट्ठा ले लें। एलसीएम आप कैसे लेंगे भाई, एलसीएम आपने इसका ले लिया, एलसीएम में सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें आपको कॉमन टर्म्स क्या मिल रही हैं, अभी पे दो दो में देख ले, 2x प्लस वाई कॉमन टर्म में आ रहा है, एक दफा लिख लिया आपने, ओके, आपने इसको और इसको यूज कर लिया, x प्लस वाई 2 टाइम्स है, आपने इसको एक दफा लिख लिया, ये आपके पास एलसीएम में ये भी और ये भी यूज हो गए। अब 2x माइनस वाई को आपने यूज कर लिया, तो ये आपके पास इसका एलसीएम बन गया, तो 2x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई आपके पास एलसीएम आया। आपने इसको इन पे डिवाइड कर लिया सिमिलरली, ठीक है, इसको आपने ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, तो डिवाइड कर लिया। डिवाइड भी आप देखेंगे x प्लस वाई कट रहा है और 2x प्लस वाई कट रहा है, ये कट जाएंगी ये सेम टर्म्स, तो आपके पास क्या रह जाएगा क्वेश्चन में, ये आपने x से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ओके, इसको डिवाइड किया जब तो 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई कट जाएंगी, ये वाली टर्म्स ये और ये कट जाएंगी, x प्लस वाई बचेगा, वो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाले x प्लस वाई x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे देखा तो आपके पास 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई से x प्लस वाई से कटा, 2x प्लस वाई क्वोशंट में बच गया, ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 2x स्क्वायर बना बेटे माइनस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला उसी तरह से, ठीक है, कि ये आपके पास देखें x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो ये आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये आपके पास उसी तरह से 2xy
प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय ये सारी जो डिनोमिनेटर की टर्म है आपने लिख ली। ओके, अब देखिए आइडेंटिकल टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 2x² एक्स स्क्वायर के साथ तो 3x², ओके। फिर एक्स वाई ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, तो माइनस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई की टर्म। फिर आपके पास जो वाई स्क्वायर की टर्म और एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिमेनिंग में जो टर्म्स बच रही हैं वो ये है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बच रही हैं वो 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो इन दो टर्म्स को, ठीक है, इन दो टर्म्स को आप ऐड कर लें। तो इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या बन रहा है भाई इन दोनों का? 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। इस टर्म को आपने सिंप्लीफाई करके लिख लें। इसकी सिंप्लीफिकेशन है 3x का स्क्वायर बनाता है माइनस y का ये स्क्वायर बनाता है, यानी ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। और इसको आप ले लें, इस एलसीएम पे डिवाइड कर लें, इसको इस पे डिवाइड कर लें, तो x 3x माइनस वाई सेम टर्म्स है, कट जाएंगी। रिमेनिंग टर्म्स में कोशेंट में ये बचेगा, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। इसको आपने डिवाइड किया तो सेम टर्म्स 3x प्लस वाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग यानी क्वोशंट में 3x माइनस वाई इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ओपन कर लें इसको, 3ax प्लस ay प्लस 3ax माइनस ay होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। आपके पास टर्म्स एज उसी तरह से लिखी आ गई। ये आपके पास 3ax डिवाइडेड बाय, ओपन कर लिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई आपके पास टर्म्स में आई। अब आप देखें यहाँ पे आइडेंटिकल टर्म्स 3ax ऐड हो जाएंगे तो 6ax बन गया आपके। ये आप 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई लिख लें, और ये आपके पास कट गई टर्म्स, क्योंकि ये सेम टर्म्स है, क्वांटिटी सेम है, अपोजिट साइन है, कट गया। माइनस 6ax डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई। इन दोनों का अब आपने उसी तरह से एलसीएम कर लिया, तो 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई इसका एलसीएम बनेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन टर्म्स और ये भी कॉमन टर्म्स हैं, आपने एलसीएम ले लिया। इसको इस पे डिवाइड किए तो सेम टर्म्स है, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, वो 6ax से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंप्लीटली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइड होंगी तो 1 बच जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 6ax के साथ। अब आप देखें 6ax रिमेनिंग टर्म्स में और 6ax आपके पास टर्म्स में आ गया। 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई आपके पास आ गया। ये दोनों भी कट जाएंगी तो आपके पास क्या रह जाएगा? 0, और डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई रह गया, ठीक है। तो 0 जब भी न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, जब भी 0 न्यूमिनेटर हो, डिनोमिनेटर एनीथिंग कुछ भी हो, याद रखें, तो ये 0 ही आंसर प्रोड्यूस करता है। तो 0 इसका आंसर आया आपके पास। उम्मीद है बेटे मैं ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आपको फ्रैक्शन अलजेब्रिक सेंटेंसेस में कैसे ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह देखते हैं। चैनल को आप अच्छी तरह से देखें, इसमें सीखें और इसको सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।